अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर के लिए ए सेंटर लेकर आया रीजनिंग सॉल्व रीजनिंग क्वेश्चन आंसर्स 2019 के लिए। सेक्शन बी का आपका पार्ट है। हमारा पहला सवाल जो है वो ये है कि हाउ डज ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस इन ट्राउट फिश। तो हम जो आंसर प्रेजेंट करेंगे वो दो स्टेप्स में करेंगे। पहला हमारा रीज़न हम लिख देंगे जो कि शॉर्ट सा होगा और टू द पॉइंट होगा। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ताकि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको आसानी रहे आपको ये जज करने में कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन बाद में पढ़ेगा, पहले आपके इस आंसर को चेक कर लेगा शॉर्टली, और इस तरह वो चिड़चिड़ाहट का या वेस्टेज ऑफ टाइम का शिकार नहीं होगा और आपके एक्सप्लेनेशन को सही से पढ़ेगा। तो हमारा इसका आंसर में रीज़न हमने दिया कि ट्राउट फिश एक्सपेल्स लॉट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यानी वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट करती है। अब देखते हैं क्यों हम एक्सप्लेनेशन में इसकी वजह भी बता देंगे कि फ्रेश वाटर ट्राउट्स आर हाइपोटोनिक टू देयर सराउंडिंग्स। तो आपको पता है हाइपोटोनिक क्या है, वो कंडीशन जिसमें बॉडी के अंदर की सॉल्ट कंसनट्रेशन सराउंडिंग वाटर या मीडिया की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन हाइपोटोनिक कहलाती है। इसका वाइस वर्सा, इसका उलट क्या होगा, हाइपोटोनिक। जब बॉडी सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो कम हो या सेल की इनर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम हो, कोई भी सेल हो सकता है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, और सराउंडिंग वाटर जो है या सराउंडिंग एरिया जो है वो जो सॉल्यूशंस हैं वो अगर हाई कंसंट्रेशन रखते हैं सॉल्ट्स की, तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपोटोनिक। यहाँ पर फ्रेश वाटर के लिए हम देख रहे हैं कि जो फ्रेश वाटर ट्राउट्स हैं वो हाइपोटोनिक कंडीशन में होती हैं, यानी उनके बॉडी के अंदर का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है अपनी सराउंडिंग के मुकाबले में, क्योंकि वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। और फ्रेश वाटर में पानी जो है वो कम मीठा, कम सॉल्टी या सॉल्ट कंसंट्रेशन उसमें लीस्ट होती है। ठीक है, तो हमने आंसर शुरू करेंगे कि फ्रेश वाटर ट्राउट्स आर हाइपोटोनिक टू द कंडीशंस that is have greater salt concentration in the body due to greater amount of salts in their body as compared to surrounding water. So for osmoregulation के लिए वो क्या करते हैं, they take controlled intake करते हैं पानी की ज़्यादा मकदार, तो they intake controlled water through mouth and gills in turn, और उसके नतीजे में उसके जवाब में क्या होता है, expels large amount of diluted urine, ज़्यादा अमाउंट में डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप उसको बॉडी अपने आप को वॉश करती है ट्राउट्स फ्रेश वाटर को अंदर लेकर और सॉल्ट्स को बाहर दोबारा निकालते हैं, लेकिन उसके नतीजे में क्या होता है, बट दे ऑल्सो लूज इम्पॉर्टेंट आयंस एंड सॉल्ट्स जो आपकी उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो भी वॉश ऑफ हो जाते हैं, पानी में डिज़ोल्व होकर एक्सपेल हो जाते हैं। सो हाउ दे एडजस्टेड, तो वो क्या करते हैं कि दे विच आर रीअब्जॉर्ब थ्रू गिल्स, दे रीअब्जॉर्ब दी सॉल्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट आयंस थ्रू गिल्स। तो इस तरह ये अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट करते हैं फ्रेश वाटर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जनाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू स्केलेटल मसल शो फटीग आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद आपके बॉडी में या स्केलेटल मसल्स में दर्द क्यों शुरू हो जाता है और वो फटीग क्यों शो करते हैं। ठीक है, रीज़न हम पहले लिख देंगे शॉर्टली कि अकुमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस बाय मसल्स थ्रू फर्मेंटेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ मसल्स कॉज फटीग। मसल्स की एनारोबिक या फर्मेंटेशन वाली रेस्पिरेशन की वजह से जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो बॉडी को फटीग में या मसल्स को फटीग में ले आता है। एक्सप्लेनेशन करेंगे हम इसी बात की कि ड्यूरिंग एक्सटेंसिव या हैवी एक्सरसाइज इन द हाई डिमांड ऑफ एनर्जी द स्टोर्ड ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन ब्रेक्स
एनएरोबिकली फर्मेंटेशन अकर होती है इसमें एंड फॉर्म्स लैक्टिक एसिड। अच्छा, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि स्टोर्ड ग्लूकोज जो एनिमल्स में होगा वो ग्लाइकोजन की शक्ल में होगा और प्लांट्स में जो है वो स्टार्च की शक्ल में होगा। तो जब आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है तो ऐसे में आपकी रेगुलर रेस्पिरेशन की जो ब्रीदिंग है वो तो बढ़ जाती है तो एक्सरसाइज के दौरान, लेकिन उसके साथ साथ अभी भी बॉडी को कमी महसूस हो रही होती है ऑक्सीजन की या एनर्जी की। तो ऐसे में जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो मसल्स उसको एनएरोबिकली ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन, और उसके नतीजे में जो बाय प्रोडक्ट या प्रोडक्ट हासिल होता है वो लैक्टिक एसिड है। और लैक्टिक एसिड चूँकि बॉडी के लिए पॉइजनस होता है तो इस वजह से आपकी बॉडी या मसल्स जो हैं वो उनकी कॉन्ट्रैक्शन में पेन फील होता है और इसको हम फटीग कहते हैं। व्हेन दिस लैक्टिक एसिड इज accumulated which is poisonous, a tiring condition or painful contraction is in muscles produces। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फटीग। अब ऐसे में क्या होगा, अब इस फटीग से कैसे निकलते हैं? व्हेन हैवी एक्सरसाइज स्टॉप्स, जब आपकी एक्सरसाइज आपकी रुक जाती है। हैवी ब्रीदिंग कंटिन्यूस, आपको पता है कि आपकी सांस फूली रहती है और तेज तेज सांस चल रही होती है। सप्लाई द एक्सेस ऑक्सीजन टू टायर्ड मसल्स, और इसके नतीजे में आपकी जो फ्रेश वाटर ऑक्सीजन है वो फ्रेश ऑक्सीजन है वो एयर से मसल्स उन टायर्ड या स्टिफ्ड मसल्स को पहुंचा दी जाती है। ऐसे में क्या होता है, ये ऑक्सीजन जाके क्या करेगी, लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन, और ये ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देगी किसमें, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके नतीजे में आपको पसीना बहुत आएगा, पानी एक्सपेल हो रहा है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सपेल हो रही है और कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन, या फिर इसको दोबारा ग्लाइकोजन में ये फ्रेश ऑक्सीजन उसको कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, और जैसे ही ये सब कुछ होगा, वंस लैक्टिक एसिड रिमूव, जैसे ही लैक्टिक एसिड रिमूव होगा, फटीग कंडीशन इज ओवर, और आपकी फटीग कंडीशन ख़त्म हो जाती है और आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। सो बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। उर्दू मीडियम वाले भी मेरे लेक्चर से उर्दू में आंसर लिख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों के पास तो ये एक्सेस मौजूद है स्टफ़ वीडियो के अंदर। सो प्लीज़, अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी, कोई डिसीजन, कोई क्वेश्चन, तो आप लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। AA सेंटर के साथ जुड़े रहिए और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।